आज से लगभग एक मास पूर्व देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के लिए अपने संबोधन को, अपने वक्तव्य को आत्मनिर्भर बनने के संकल्प की कड़ी में पिरोकर प्रस्तुत किया। देशवासियों का आह्वान करते हुए बहुत सी चुनौतियां जो अनेक प्रकार की नई समस्याओं के रूप में अभी इस परिवर्तन के समय में हमारे सामने आकर खड़ी हैं, तो उन्होंने उसे आत्मनिर्भरता के कदमों से पार कर वो जो छिपी हुई सफलता है वहाँ तक पहुँचाने का दृश्य दिखाने का भी प्रयास किया और साथ ही साथ सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को इस दिशा में आत्मनिर्भर देश बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी किया। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग ने इसी बिंदु को सामने रखते हुए आत्मनिर्भर भारत का आधार आत्मनिर्भर किसान विषय का चयन कृषि और ग्राम विकास को समर्पित इस ऑनलाइन सम्मेलन के लिए किया है और इसी कारण आज हम सब सामने हैं। तो अब हम व्यवसाय से, चाहे डॉक्टर हो, शिक्षक हो, उद्योगपति हो या किसान हो, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, मनुष्य हैं और हमारे इस मनुष्य के अस्तित्व में भी दो बातें हैं, मैं और मेरा। दर्पण में दिखाई देने वाले आँख, मुख, हाथ, पैर वाले शरीर के लिए हम मेरा शरीर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये जो मैं है उसे स्वयं के लिए प्रयोग करते हुए सेल्फ या आत्मा या शक्ति का नाम देते हैं। हम अपने जीवन को चेतन सत्ता और प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए शरीर के संबंध के रूप में देखते हैं और इस संबंध में भी स्वयं का अर्थात चेतन सत्ता आत्मा का जो स्थान है वो मालिक या साधक के रूप में और शरीर यंत्र या साधन के रूप में समझते हुए प्रयोग भी करते हैं। अब इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि देश की गृहस्थी में, टेक्नोलॉजी में, उद्योग में, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थों सब में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए समाज को और उससे पहले परिवार को और उससे पहले व्यक्ति को, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की नींव डालनी पड़ेगी। कहानी तो यहाँ से ही शुरू करनी पड़ेगी ना। और आत्मा या चेतन सत्ता, सोचने वाली, समझने वाली सत्ता क्या है? क्यों आज हर मनुष्य नेगेटिव संकल्पों की बाढ़ से, मानसिक तनाव की गंदगी से, निरंतर स्वार्थ, ईर्ष्या, नफरत की आंधी को महसूस कर रहा है? और ये जो मैं कहने वाला सेल्फ है, मैं बदलना चाहता हूँ, फिर भी परिस्थिति आने पर ना करने वाली बात कर बैठता हूँ, तो मैं ऐसा विवश क्यों हूँ? मैं कौन हूँ? तो इसके लिए सर्वप्रथम आत्मज्ञान की आवश्यकता भी तो होगी ना, क्योंकि इससे ही आत्मदर्शन होगा कि हम सब आत्माएं अभी इन बंधनों में, इन विवशता में फंसे हैं, लेकिन सर्व आत्माओं में से जो ऊंच है, सर्वोच्च परमात्मा है, तो हम जब फंसते हैं, कुछ हो नहीं पाता, तो उसी को ही तो याद करते हैं। तो जरूर वो सर्वोच्च परमात्मा भगवान हमारा पिता तो इससे मुक्त है और पवित्रता, सुख, शांति से अभी भी संपन्न है। तो ऐसे सागर के प्यार में उसके नजदीक आकर हम फिर से अपने वास्तविक स्वरूप की महसूसता में जब आते हैं और जो फिर बुराइयों की जो मैल हमारे पर चढ़ गई है उसको समर्पण करने की, उस सागर में डुबो देने की हिम्मत भी आ जाती है, छोड़ने की हिम्मत आ जाती है। और ऐसे समर्पण के बाद ही आत्म संयोजन संभव होता है कि अब मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। तभी जब हम ये प्लान बना लेते हैं, संयोजन कर लेते हैं, तभी हम स्वयं को शक्ति
से खाली करने वाली इस गंदगी से, विकारों से आत्मनियंत्रण का पुरुषार्थ प्रारंभ कर सकते हैं। फिर हमारे अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार से, अच्छी सोच से जो शक्ति जमा होती है वो हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है और हमें इस जमा हुई अच्छाई से, अपनी क्षमता के बढ़ते हुए ग्राफ से आत्मविश्वास जागृत होता है, जो हमारे अंदर सहभागिता और सहयोग देने के लिए वो भावना को खड़ा कर देता है। क्योंकि आत्म संपन्नता का स्वाद जो हमारा परमात्मा के संबंध से जो हम चख लेते हैं एक बार, तो उस आत्म संपन्नता के बिना आत्मनिर्भरता कैसे संभव होगी। तो जो नेगेटिविटी थी, जो खाली थे, थाली बजा बजा कर कंप्लेंट से करते रहते थे, ये दे दो, ये नहीं है, ये होगा तो ही वो होगा, तभी हमसे कुछ होगा। तो यहाँ ही चाहे ग्राम विकास की, चाहे समाज विकास की और देश विकास की गाड़ी आकर अटकी हुई थी, अटकी हुई है भी। तो सर्व मन की बुराइयां और जीवन की गलत आदतों, धूम्रपान, मद्यपान, नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त दिव्य व्यक्ति ही संपन्न होने के कारण प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू करता है। तो ऐसे व्यक्ति के जब सत्वप्रधान वाइब्रेशन फैलते हैं तो वनस्पति, प्रकृति भी बहुत खुशी से उसकी प्रतिक्रिया देती है। और ग्रामीण लोग तो वैसे भी धरती के नजदीक हैं, धरती के पुजारी हैं, और इतना सरलता होने के कारण, आस्थावान होने के कारण उन्हें ऐसे आत्मज्ञान, नैतिक शिक्षा से अपने को आत्मनिर्भर बनाना और भी सहज हो जाता है। ब्रह्मा कुमारीज के जो रशिया के अंदर खासकर उन स्थानों पर जो सेवा केंद्र हैं और वहाँ पर आने वाले जो भाई बहन हैं, जो नॉर्थ पोल के नज़दीक के सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, जलवायु है, मौसम है, नेचर है, वो बहुत ठंडी होने के कारण ऐसा संभव नहीं होता जो आप आसानी से कुछ उगा सकें। और ऐसा भी कल्चर, संस्कृति है कि खाना पीना, शराब, मीट, इन सब के कारण सोचते भी नहीं ज़्यादा उगाने के लिए। लेकिन जब ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, आत्मज्ञान मिलता जाता है और उससे जो मन है पवित्र होता जाता है, परमात्मा की याद से मन का वो जो बल जमा होता जाता है, उसके तो हमने क्या चमत्कार देखे हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो सुनकर के लगता है कि सचमुच संकल्प शक्ति से हम स्वयं को ज़रूर ही आत्मनिर्भर दुनिया के किसी भी कोने में हों। और अगर भारत में है जहाँ सब जलवायु है, अच्छी तरह से धरती है, खाद अच्छी है, वो सब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा हुआ है कि जब बहुत कम समय है और आपको फल उगाने हैं, फूल उगाने हैं, सब्जियां उगानी हैं, तो यहाँ तक भी वो प्यार से उससे बातचीत करते हैं। ये कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी मन का प्रेम है। प्रकृति हमारी साथी है, उसके साथ बातचीत करना ये भी हम राजयोग से सीखते हैं। तो कभी कभी जब उनको लगता है कि जल्दी ठंड शुरू होने वाली है और अभी तक सब्जियां पकी नहीं हैं, तो उससे बात भी करते हैं कि देखो सतगुरुवार आने वाला है और गुरुवार के दिन शिव बाबा को भोग लगेगा, लेकिन आप तो अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी से तैयार हो जाओ तो फिर हम आपको भोग के लिए लेके जाएंगे। और फिर आकर के दिखाते हैं कि जो गुरुवार के भोग के लिए संकल्प रचा था, वो वाली सब्जी इतनी जल्दी तैयार हो गई, और उसके साथ ही जिसको हमने सोचा था हम अपने लिए रखेंगे, वो तो बेचारी छोटी ही रह गई। और ऐसे ही हम अब उनके साथ रहते हैं 30 वर्षों से, और भारत में समय प्रति समय आना होता है, वो भी आते हैं अपने ज्ञान योग की उन्नति के लिए।
तो यहाँ पर जो फल हैं, यहाँ की नाशपाती है एग्जाम्पल के लिए, तो अब जब वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम वो जो नाशपाती वहाँ मिलती है उसको नहीं खाते ज़्यादा, या बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि उसका रूप भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो उसमें कोई टेस्ट होता है, ना अच्छी खुशबू होती है। तो कभी कभी हम ये भी उनको बोलते हैं कि ये तो जैसे ड्राइंग करते हैं ना, तो ऐसी ड्राइंग करने वाली नाशपाती, इसको तो आप नहीं लाओ, इसमें पैसे बेकार नहीं करो। तो प्यार होने के कारण, भावना होने के कारण उनको लगता है कि नहीं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो दीदी हैं, और उनके लिए हमें ज़रूर इसी धरती पर उगाना है। अब वो नाशपाती के बीज जो कुछ हम इंडिया से लेके गए, उस बीज को लेकर के वो इसी संकल्प से कि हमेशा बाबा के भोग के लिए और दीदी को खिलाने के लिए, अपने सीनियर्स को खिलाने के लिए, हमें इतनी अच्छी नाशपाती ये जरूर उगानी है, और उसी संकल्प से पानी देते हैं, प्यार से पालते हैं। तो वंडर ये कि इम्पॉसिबल है कि ऐसी सेम टू सेम जो इंडिया के अंदर नाशपाती, उसकी इंडिया वाली खुशबू और उसका वो जो स्वाद है, वो कैसे पैदा कर लेते हैं। तो अगर हम अपने मन में इतना प्यार भर के, अपने शुद्ध संकल्पों से, स्नेह से ऐसे बीज, नाशपाती, सेब, खीरा, टमाटर, सब्जियां पैदा कर सकते हैं, जहाँ पर 1 मास के लिए, 2 मास के लिए गर्मी आती है, सारा समय बर्फ ठंडी रहती है, वहाँ पर हम ये कर सकते हैं, तो ज़रूर ही परमात्मा के जो ईश्वरीय ज्ञान के बीज हैं, आदि सनातन दैवी संस्कृति के ज्ञान के जो बीज हैं, उनको भी इतना प्यार से बोकर हम साथ मिलकर फिर से विश्व में वो अपना एक भारत, पूरा विश्व जो ज्ञान की शक्ति, चमक से भरा हुआ सुंदर स्वर्ग बना ही सकते हैं। ऐसे शुभ संकल्पों के साथ हम आज आपको हमारे साथ होने के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।